सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का बयान सामने आया। पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान पर फिर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। चुनाव हारने के बाद दी जा रही है जान से मारने की धमकी। सीएम को पत्र लिखा है लेकिन नहीं मिल रहा न्याय, ये कहा है कलावती भूरिया ने। सीएम शिवराज जी की कथनी और करनी में अंतर है। मेरी जगह पूर्व विधायक नागर सिंह को सुरक्षा दी गई, ये कलावती भूरिया ने कहा है। विधायक कलावती भूरिया की सुरक्षा नहीं मिलने पर धरना देने की चेतावनी भी दी गई है। बड़ा बयान दिया है कलावती भूरिया ने। कांग्रेस विधायक है जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है उनको, ये आरोप उन्होंने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लेटर लिखने के बाद भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। लगातार मेरे क्षेत्र में आके लोगों को परेशान भी किया जा रहा और मुझे खुली धमकी दी जा रही कि कलावती भूरिया को रोड पे मिलेंगे तो निपटाएंगे, मंच पे मिले तो निपटाएंगे और हाथ पैर भी काटेंगे। इस तरह से लगातार धमकी आ रही है। और उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र से उनको मैंने मेरा अनुरोध भेजा। माननीय डीजीपी साहब और हमारे आईजी डीआईजी साहब, नीचे कलेक्टर, हमारे एसपी, सबको मैंने शिकायत करी, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष है सोनी करके है, वो बड़वानी में वर्तमान में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कलावती भूरिया ने एक बार फिर ये आरोप लगाया है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। पहले भी वो इस तरह के आरोप लगा चुकी हैं, पत्र भी लिखा है और अब गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है उस दौरान फिर उन्होंने ये बात कही है। जी, ये दिखा जाए तो जो कांग्रेस विधायक हैं कलावती भूरिया, उनका फिर से एक बार बयान है और इस बार से उन्होंने जो नागर सिंह चौहान है विधायक, पूर्व विधायक थे, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि चुनाव हारने के बाद वो मुझे धमकी दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी आई। और इस बाबत उन्होंने पत्र भी शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है, लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी तरीके का कोई न्याय नहीं मिला है। और यहाँ तक ये भी कहा कि जो पूर्व विधायक है उनको कहीं सीधे तौर पर सुरक्षा दी गई है, उसकी जगह सुरक्षा उनको दिया जाए। अब ये सारे जो बयान उनको ऊपर दिया जाए, क्योंकि दिया गया है, वो सारी जांच का विषय है। आखिर में उन्होंने आरोप लगाया है तो इस पे जरूर जांच होगी कि किस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया और यहाँ पे क्यों, कौन धमकी दे रहा है। इन सभी चीजों का अभी जांच यहाँ पर होगी, लेकिन आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है और पूर्व विधायक पर आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल। इस मामले को लेकर क्या अभी पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं राहुल? नहीं, देखिए अभी इस पे कोई इतना कोई रिएक्शन नहीं है इसमें, क्योंकि ये जांच का ही विषय है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। अभी कोई पॉलिटिकल रिएक्शन या कहीं किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि ये आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। तो आरोप को देखना ही होगा कि पुलिस के उसमें होता है कि आखिर में कैसे देखती है और पूरा पूछताछ करती है कि क्या इस तरीके का कोई मामला सामने में। बिल्कुल, रिएक्शन ले लेते हैं। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स भी हम लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, एक गंभीर आरोप लगाया है कलावती भूरिया जी ने। उनका कहना है कि पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई लेकिन कलावती भूरिया की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, जबकि वो लेटर लिख चुकी है सीएम को। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार के देखने का चश्मा कैसा है, ये इस बात का सबूत है कि आज जो है वो जो धमकियां देने वाले हैं उन्हें सुरक्षा दी जा रही है और जिनको धमकियां दी जा रही हैं वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह के जो है एक कहना चाहिए कि दादागिरी वाले साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये उसका प्रमाण है, इसकी निंदा होनी चाहिए। मैं आपको एक और स्मरण कराना चाहूंगा दृष्टांत जो है, हमारी एक विधायक धरने पे बैठी थी 7 दिन तक, जिस कलेक्टर एसपी के खिलाफ जो अवैध खनन को नरसिंहपुर जिले में आगे बढ़ा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज जो है उसी प्रशासन पर आरोप कमल पटेल उनके जो है कैबिनेट मिनिस्टर लगा रहे हैं। सरकार का मुंह सिला हुआ, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज तो जो है कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि कलेक्टर, एसपी और पूरा प्रशासन जो है अवैध उत्खनन में फंसा हुआ है। ये मध्य प्रदेश हर सरकार की सूरत है, असली सूरत है।
पूरी जो है एक अराजकता फैली हुई है और प्रशासन के भरोसे पूरा प्रदेश चल रहा है। जो अकाल मौत के लोग मर रहे हैं, आप देखें अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं। भूपेंद्र जी, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि वो महिलाओं के साथ जो भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनको सख्ती से लिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ही विधायक कलावती भूरिया ये लगातार आरोप लगा रही हैं, उनको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कोई आधार नहीं है क्या उनके पास? कोई सबूत उन्होंने पेश किए हैं क्या? वीडियो है सार्वजनिक डोमेन में जी, वो वीडियो देखें, सार्वजनिक डोमेन में उसने तो पब्लिकली धमकी दी है। तो भूपेंद्र जी, क्या कलावती भूरिया जी ने अभी तक पहले भी क्योंकि इस तरह के वो आरोप लगा चुकी हैं, क्या पुलिस में जाके उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई है? ये तो कलावती भूरिया जी बताए नहीं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मीडिया के सामने आके उन्होंने ये बड़ी बात कही है और आप कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में भी ऐसा है, तो फिर जाकर शिकायत साइबर पुलिस को भी करनी चाहिए, पुलिस में मामला भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। हमारे जीतू पटवारी ने जाके वहां प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद अगर कोई संज्ञान सरकार नहीं ले रही है तो ये तो अचरज की बात है। जी भूपेंद्र जी, और ऐसा लगता है कि मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे कोई दबाव हो सकता है? नहीं, दबाव क्या, दादागिरी की राजनीति है और ये लोगों को डराने धमकाने का पूरा नेशन वाइड हिसाब किताब चल रहा है और उसी तरह की राजनीति की जा रही है। लोकतंत्र की तो यहाँ पर अब कुछ बची नहीं है, मगर उसकी तो हत्या हो ही चुकी है। जी ठीक, भूपेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, ये तो बड़ा गंभीर मामला है कि कलावती भूरिया लेटर भी लिख देती हैं और ये लगातार कह रही हैं कि पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान उन्हें धमकी दे रहे हैं, पब्लिक डोमेन में पब्लिकली उन्हें धमकी दी जा रही है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मामला दर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि नागर सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा देते हैं, कलावती जी को देते नहीं है सुरक्षा। कौन किसको ये तो केवल अलीराजपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं और कलावती जी के को अगर इस प्रकार का खतरा है तो वो बाकायदा जाए, प्रोटेक्शन मांगे, पुलिस में कंप्लेन सीधे मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा है। सिसोदिया जी, आसान है पर उसे तथ्यात्मक तरीके से जाकर साबित करना अलग बात है। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप आरोप तो लगा रहे हैं पर उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रमाणित करिए, अगर आपको कहीं किसी के सामने धमकी दी है तो बताइए कहाँ धमकी दी, किसके सामने दी। सिर्फ ये देने भर से कुछ नहीं होता है। अगर क्राइम हुआ है कोई तो क्राइम एविडेंस से प्रूव होता है, आप एविडेंस पेश करिए। वो बड़ा आरोप लगा रही हैं कि उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी मिलती रही। उन्होंने पहले भी इस बारे में कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात एक तरफ आप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि है वो, उन्हीं की सुरक्षा में इस तरह से गंभीरता नहीं है। देखिए, जान से मारने की जो धारा है 506B जी, ये मैं समझता हूँ कि हर क्राइम के साथ लगी हुई रहती है। जितने भी क्राइम होते हैं ना, 323, 224, 94, 506, 506 ऐसा है कि हर व्यक्ति कोई भी आरोप लगा देता है किसी में भी जान से मारने की धमकी, तो उसके लिए कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस प्रकार के मामले फिर बाद में जाकर इस पर दंड का निर्धारण नहीं हो पाता है। इसलिए कलावती जी अगर मान लो ये बात कह रही है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो कहाँ दी गई, किसके सामने दी गई? भूपेंद्र जी, प्रमाण यहाँ पर मांगा जा रहा है। मैं आपसे वही पूछ रही थी कि आधार क्या है, और वही चीज बीजेपी प्रवक्ता भी पूछ रहे हैं। तो वीडियो चलाए हैं टीवी चैनल्स ने, इनकी तो दृष्टि दोष है इनको, बीजेपी के नेताओं को। तो ये जिस तरह की बात कर रहे हैं इस पर हंस रहा होगा पूरा समाज, पूरे जो है हिंदुस्तान हंसेगा इनकी बात पर कि जो है ये तो ऑटोमेटिकली धाराएं जुड़ जाती है। यही इनके प्रशासन का सिस्टम है। इसी तरह की सरकार ये चला रहे हैं कि इसी तरह से ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है और किसी की नहीं जुड़ती है। और किस आधार पे इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई नागर जी की, जरा यही समझा दें। उन्हें किससे थ्रेट है और जो सुरक्षा मांग रहा है उसको सुरक्षा नहीं दे रहे हो आप।
ये तमाशा है कि नहीं है, वो मजाक है। और किस तरह का जवाब दे रहे हैं, इनकी तर्क शक्ति तो देखिए आप। हैरानी होती है कि इस तरह से ये बात कर रहे हैं प्रदेश में। यही दादागिरी का शासन है, यही जो है इसी तरह से जो है एक स्वेच्छाचारिता और जिसको कहना चाहिए दबंगगिरी की सरकार चलाना चाहते हैं ये। यही तो बात है, और क्या बात है, ये तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। सौदिया जी, सवाल यही है कि नागर सिंह चौहान की सुरक्षा क्यों बढ़ा दी गई? मांग तो कलावती भूरिया कर रही थी, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई। नहीं, ये देखिए, मैं जो कह रहा हूँ भूपेंद्र जी जो उस बात को ऑटोमेटिकली ले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली तो आपकी सरकार में होता होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना कॉमन वर्ड है कि कोई भी किसी के लिए कह देता कि जान से मारने की धमकी थी। प्रमाणित करने का कोई नामो निशान नहीं है। शपथ आप जो कलावती भूरिया ये कह रही है कि चुनाव हारने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है बौखलाहट में। जी लिखे वो स्पेसिफिक बोले ना कि फला जगह फला व्यक्ति के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो बात समझ, तो क्राइम दर्ज होगा। अब आप किसी के लिए कुछ भी बोल दें, अभी मैं किसी का भी नाम लेके बोलते हूँ उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो कैसे मान लिया जाएगा? उसके लिए एक एविडेंस होता है, कोई क्राइम होता है तो क्राइम के लिए एविडेंस होता है, क्राइम का एक स्थान होता है, समय होता सौदिया जी, है। कलावती जी कह रही है कि उनको निपटा दिया जाएगा, इस तरह की शब्दावली का भी इस्तेमाल किया गया, जहां मिले उनको निपटाना है, वो ये बातें कह रही, तो वो क्या झूठ बोल रही है, जबरदस्ती आरोप लगा रही है? ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोल रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सत्य को सब प्रमाणित करे, बताए फला गाँव में फला चौराहे पे फला व्यक्ति के सामने फलाने समय पे फलाने दिनांक को हमको ये धमकी दी गई, बताए वो स्पेसिफिक जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे जनरल आरोप लगाने से पूरी ना कुछ कोई बात आगे बढ़ती। ठीक से सौदिया जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो इस मामले को लेकर जहां बीजेपी की तरफ से यह सामने आ रहा है कि अगर ये सही बात है तो वो प्रमाणित उसको करें, प्रमाण दें, तो वहीं कांग्रेस कई गंभीर आरोप लगा रही है।